गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको पेज नंबर 60 रीड करवाया था और आपसे ये कहा था कि आप इनके जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ब्लैंक्स में आप खुद लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने किया होगा। तो मैं आपको ये इसलिए शो कर रही हूँ कि आप यहाँ से अपने आंसर्स मैच कर सकें। और एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें लिखा था कि आपको आंसर दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन वर्ड भरना है। क्वेश्चन वर्ड आपके पास 3 थे, हु, व्हाट एंड वेयर। हु मीन्स कौन, जो कि एक पर्सन के लिए आता है। उसमें आप लिविंग के लिए भी कर सकते हो, उसमें बर्ड्स और एनिमल्स लिविंग होते हैं तो उनके लिए भी आप कर सकते हैं। वेयर प्लेस के लिए आता है और व्हाट जो है वो थिंग के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, डैश इज मदन। मदन है अ क्लेवर टेलर। मदन है एक चतुर टेलर। तो मदन कौन है, तो हु भरा हुआ है इन्होंने। सेकंड क्वेश्चन है, डैश पासिस मदन शॉप। मदन की दुकान के से गुजरता है। क्रॉकी, क्रॉकी गुजरता है। आंसर है क्रॉकी। मदन की दुकान के से गुजरता है कौन, तो तब भी हु आया। थर्ड है, डैश डज ही सी इन द शॉप। दुकान में वह देखता है आंसर है अ ग्रीन कोट, एक हरा कोट। तो इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन रहा होगा कि वह दुकान में क्या देखता है, तो वॉट आया। क्या मीन्स वॉट। फोर्थ है, डैश डस मदन पुट क्रोकीज स्किन। मदन ने क्रोकी की स्किन रखी इन अ वुडन बॉक्स। आंसर है इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में। तो इट मीन्स ब्लैंक में है कि कहाँ रखी होगी, तभी तो उन्होंने आंसर दिया कि वुडन बॉक्स में रखी होगी, तो वेयर। फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश डस क्रॉकी वांट बैक। क्रॉकी वापस चाहता था। हीज, आंसर है हीज ओल्ड स्किन, अपनी पुरानी स्किन। क्रॉकी वापस चाहता था क्या, अपनी पुरानी स्किन। तो क्या के लिए वॉट आया। तो ये आप मैच कीजिएगा। मुझे लगता है पिक भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इतनी देर इसको यहाँ पे कंटिन्यू रखा है, तो आपको आंसर्स पता लग गए होंगे। अब देखिए, ये आज का काम है। ये बेटा मैंने वीडियो बनाई थी पहले, तो वो मेरी वीडियो अधूरी रह गई थी, तो ये मैं करवा रही थी वीडियो में, तो इसलिए ये अभी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप डेट मेंशन कीजिएगा और क्लास वर्क लिखिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक कंप्लीट क्वेश्चंस। एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाने के लिए इन वर्ड्स को रीअरेंज कीजिए। एड अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन। और लास्ट में, हर एक क्वेश्चन के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। यानी ये जो जंबल करके दिए हुए हैं आपको, ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस हैं। इट मीन्स कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, एक बात वो ये ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, ये सबसे पहले नंबर पर आते हैं क्वेश्चन सेंटेंस में। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन सेंटेंस में आते हैं। सेकंड चीज जो आपको रीअरेंज करने में ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करके सेंटेंस को दिया गया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये स्लैश होता है ना, इट मीन्स ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन वर्ड, हम याद रखने वाली जो बात है वो ये कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर हमें ये कितने पार्ट्स में दिया हुआ है। क्योंकि जब हम इसे सेंटेंस में वो कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो जो तीनों पार्ट्स है क्या हमने लिखे हैं या नहीं, ये श्योर करना होगा, है ना। तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो है ही आपका। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इन्होंने आपको करके दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ बेटा। इज योर एक पार्ट है, फादर्स नेम दूसरा पार्ट है और व्हाट जो है वो तीसरा पार्ट है। मैंने कहा था जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे पहले आता है, तो हम सबसे पहले व्हाट को उठाएंगे, तो ये उठाया व्हाट। उसके बाद वर्ब जो भी हमने पढ़ी है ना, डूइंग वर्ड्स पढ़े हैं, वो आते हैं। अब डूइंग वर्ड्स में मेक, ईट, बहुत सारे, मतलब आप जंप, रन, कुक, बहुत हैं। तो ये आते हैं। लेकिन जब हमारे पास डायरेक्ट ये नहीं होते तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं बहुत सारे, जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, वॉज, वर। तो ये बहुत होते हैं हमारे पास।
तो हमें फिर ये श्योर करना होगा कि व्हाट के बाद हमें अगर वर्ब दे रखा है तो वर्ब लगाएंगे, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। अब देखिए हमने ये वाला पार्ट लिख लिया है, अब हमारे पास ये 2 पार्ट बचे हैं। अब देखिए ये इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स व्हाट के बाद ये वाला आएगा इज। अब इज के साथ ही योर है, तो ये पूरा एक पार्ट एक साथ लिखेंगे, इज योर, व्हाट इज योर। हमने 2 पार्ट लिख दिया, तीसरा पार्ट बचा तो वो लास्ट में आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट इज योर फादर्स नेम, बन गया ना सेंटेंस। बहुत ईजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2 चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है बैंक, सेकेंड पार्ट है वेयर और थर्ड पार्ट है इज द। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा वेयर, फिर इज हेल्पिंग वर्ब वाला दे रखा, कोई वर्ब वैसे नहीं है, इज के साथ द है तो हमने सेकंड पार्ट ये लिख दिया इज द, और लास्ट है बैंक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वेयर इज द बैंक, बन गया सेंटेंस। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप मन से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। थर्ड है द केक मेड हु, 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे सबसे पहले तो हु आ जाएगा। अब यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेड जो है वो वर्ब है, बनाया, तो मेड लिख देंगे, हु मेड, और थर्ड पार्ट लिख दिया द केक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु मेड द केक, केक किसने बनाया। नंबर 4 है इज केयाज, केया एक लड़की होगी कोई। वेयर सेकंड पार्ट हेयर क्लिप, तो सबसे पहले वेयर उठाया वो लिख दिया इज वर्क के साथ, केयाज है तो वो लिख दिया इज केयाज। वेयर इज केयाज, थर्ड है हेयर क्लिप और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नंबर 5 सेंटेंस है, इसमें देखिए 3 पार्ट हैं, इसमें भी कलर्स हु दीज पिक्चर्स, तो सबसे पहले हु उठाएंगे, हु। अब ये कलर्स जो है ये यहाँ पे वर्ब है, रंग करना वर्ब है ये, तो कलर्स, हु कलर्स दीज पिक्चर्स, किसने, कौन कलर करता है इन पिक्चर्स को। कलर करना, कलर अपने आप में नाउन भी है और यहाँ पे वर्ब भी है। जैसे वाटर है ना, वाटर नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। बन गया ना, देखिए बहुत आसान है। फिर है लास्ट है 6 है इन योर बैग इज वॉट, 3 पार्ट है, तो सबसे पहला पार्ट हमने वॉट लिखा, अब सेकंड पार्ट में सिर्फ इज है, कुछ और नहीं है, इज इन योर बैग। अभी थर्ड पार्ट में जितने भी वर्ड हैं वो सब एक साथ लिख देंगे, व्हाट इज इन योर बैग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया ना, तो ये काम है, अब इनको कर लीजिएगा। इसकी पिक मैं आपको भेज दूंगी, और ये ओमिट करवा रखा है, इसमें कुछ आपको करने के लिए नहीं, बहुत छोटे बच्चे हो तो आप ये नहीं करेंगे। एक एक्सरसाइज मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया, वो आपको कॉपी में करनी है। हेडिंग लेसन का नंबर, लेसन 9, क्वेश्चन वर्ड्स, क्लास वर्क, डेट एंड क्वेश्चन है यूज व्हाट, वेयर एंड हु टू कंप्लीट दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ये फिल करना है, तो पढ़ते हैं। डैश इज योर टीचर, डैश इज योर क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर क्या है लिखेंगे, कहाँ है या कौन है। तो देखिए कहाँ भी हो सकता है, आपकी क्लास टीचर कहाँ है अगर प्रेजेंट है, लेकिन अभी हम आपसे एक्चुअली पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, जो हमने आपको हिंट दिया हो ना कि पर्सन के बारे में, तो यहाँ पे आ जाएगा हु इज योर क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर कौन है। ठीक है, फिर है सेकेंड है डैश डू यू डू इन फ्री टाइम, आप फ्री टाइम में कहाँ करते हो, क्या करते हो या कौन करते हो। तो आंसर तो आपको क्लियर होगा कि क्या करते हो आप फ्री टाइम में, तो क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम, फ्री टाइम में आप क्या करते हो। डैश इज योर मदर गोइंग, आपकी मदर जा रही हैं, क्या जा रही हैं, कौन जा रही हैं या कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन के लिए तो सही वर्ड चुनना होगा हमें। डैश हेल्प्स यू इन योर स्टडीज, आपकी पढ़ाई में आपकी मदद क्या करता है, कौन करता है, कहाँ करता है, कौन करता है। पर्सन के बारे में बात करें तो हु आएगा, हु हेल्प्स यू इन योर स्टडीज, आपकी पढ़ाई में आपकी मदद कौन करता है। डैश इज दिस शॉप, यह शॉप क्या है, कौन है या कहाँ है, यह शॉप कहाँ है। तो हम किसी शॉप की पोजीशन पूछ रहे हैं तो वेयर आएगा, वेयर इज दिस शॉप। डैश इज योर नेम, आपका नाम क्या है, कौन है या कहाँ है, आपका नाम क्या है, तो व्हाट आएगा। बहुत इजी है, आपको मैं इसके लिए एक्सरसाइज बना के दूंगी, तो आप उनको फिल कीजिएगा, तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। आज इतना ही करेंगे, बाकी इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, पिक मैं आपको भेज दूंगी।